अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज नाजरीन मैं आपको कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ भी होता है, तो उन मरीज़ों के लिए और जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी आज मैं बेहतरीन चटनी बताऊंगी कि आपने क्या बना के इस्तेमाल करनी है। चटनी का क्या क्या चीज़ें डालनी है आपने इस चटनी के अंदर। आप गर्मी का मौसम है तो वो ये चटनी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और दिल के मरीज़ हैं उनके लिए बेहतरीन ये चटनी साबित होगी। तो नाज़रीन आपने क्या चीज़ें लेनी है, 5 आपने जो है नींबू लेने हैं, 5 अदद नींबू। ये देखें नाज़रीन, ये छिलके समेत आपने लेने हैं। इस तरह का पीले रंग का आपका नींबू होना चाहिए, तो इसको आपने लेना है। उसके बाद आपने जो है देसी लहसुन लेना है। देसी लहसुन के जवे आपने जो है वो आपको जो है देसी लहसुन आसानी से मिल जाएगा नाज़रीन, क्योंकि वो गोल तरह का होता है देसी लहसुन। उनका कलर जो है मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया था, तो उसका जो कलर है वो ऊपर का छिलका जो होता है इसका जो रेड कलर का थोड़ा होता है और ये बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत लहसुन होता है देसी। तो और जो है इसमें खाने में इतनी जो है तजाबियत नहीं होती जितना इसकी तजाबियत होती है। तो नाज़रीन ये चीज़ें जो है आपने इसका इस्तेमाल करना है देसी लहसुन का आपने। और जो है इसके बाद आपने जो है कम अज़ कम आपका देसी लहसुन जो है 1 कप होना चाहिए और 5 अदद नींबू आपके छिलके समेत आपके पीले कलर के आपके जो है लेमन होने चाहिए। तो देसी लहसुन आपका 1 कप होना चाहिए नाज़रीन। हरी मिर्च जो है आपकी वो भी जो है आपकी हस्बे जायका जितनी आप जो है हरी मिर्च जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कम 3-4 जो है आपकी हरी मिर्च होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आधी गड्डी आपका जो है धनिया जो है आपका धनिया है, ये हरा धनिया आपका जो है आधी गड्डी होनी चाहिए। और 3 चम्मच कम अज़ कम आपके जो है अनारदाना, सूखा अनारदाना आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास जो है सूखा अनारदाना घर में मौजूद नहीं तो आपको हर जगह जो है आसानी से अनारदाना मिल जाएगा। तो आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है नाज़रीन, इसको घर में खुद लाकर पीसना है, साफ़ करना है बिल्कुल। और जो है उसके बाद सफ़ेद नमक, जो कि सफ़ेद नमक जो है अगर आपके पास जो है समंदरी नमक मौजूद है तो वो आप ना मिले अगर आपको, तो आप आम नमक जो है ये जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं आम नमक वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास समंदरी नमक मौजूद है तो वो आप जो है इसमें चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चटनी मिलाकर खाइएगा। और अगर आपको ये चटनी जब आपकी बनी हुई होगी तो आप इसमें गर्म पानी जो है वो गर्म पानी से जो है 1 चम्मच जो आपकी चटनी बनी होगी आपने 1 चम्मच मुंह में डालना, ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। तो इससे भी जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ना है वो कम हो जाएगा। और जो जिनका बढ़ गया है तो वो जो भी ख़त्म होने का आस्ता आस्ता जो है ख़त्म हो जाएगा ये चटनी खाने से। और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन ये चटनी बनेगी नाज़रीन। और इसका जो है आपने 1 चम्मच जो है गर्म पानी से भी आप खा सकते हैं, इससे जो बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आपने जो है रोज़ाना इसको चटनी को आपने इस्तेमाल करना है नाज़रीन। और धनिया जो है ये भी आपका जो है पाउडर बना हुआ होना चाहिए, तो आधी चम्मच आपने धनिया का भी इस्तेमाल कर लेना है। सूखा धनिया बेहतरीन आपके लिए रहेगा। तो ये जो अल्सर वाले जो मरीज़ हैं वो इसको कम कर दें, कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्सर जो है मैदे में जो है जो इनके तजाबियत होती है वो लोग जो है कम इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन ये आपके लिए बेहतरीन जो है चटनी बनेगी। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे 2-3 महीने लगातार तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे और आइंदा आपको ये बीमारी बढ़ने का जो है इम्कान नहीं होंगे। जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं नाज़रीन चटनी तो उनको जो है बहुत फ़ायदा होता है। गर्मी में वैसे भी जो है रोटी के साथ बहुत मज़े की चटनी लगती है। कोई भी सालन आप घर में बना रहे हैं उसके साथ जो है चटनी आप बना कर रख लीजिएगा, 1-2 दिन की बनाइएगा, फिर आप ताज़ी बना लीजिएगा। फ्रिजें सबके घर में मौजूद है, आप फ्रिज में रख लीजिएगा। और ये जो है आपने जो लेमन है इसको अपने छिलके समेत ही जो है आपने इसको पीसना है। इनके छिलके नहीं आपने फेंकने, इनके जो अंदर के बीज है वो फेंक दीजिएगा। इनके छिलके समेत आपने जब पीसेंगे तो इनकी बहुत अफादियत है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और ये बहुत मज़े की चटनी बन जाएगी। तो अनारदाना भी आप जब इकट्ठा इसमें डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छा जायकेदार हो जाएगा। तो आप नाज़रीन देखेंगे कि आपको जो है सालन आप एक तरफ कर देंगे, कहेंगे हम इस चटनी से ही रोटी खा लें। तो देखेंगे नाज़रीन आपको कितना फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये बहुत से मरीज़ों को जो उन्होंने इस्तेमाल की उनको बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैंने भी सोचा कि आपके पास मैं वीडियो पेश करूं ताकि आप भी इस चटनी का इस्तेमाल करें और इस बीमारी से निजात पाएँ। तो हरा धनिया जो है वो आपका ताज़ा होना चाहिए। घर में हर सब्ज़ी के साथ तो ताज़ा धनिया आता ही है। तो आप एक गट्ठी जो है धनिया को साफ़ सुथरा करके इसको जो है चटनी ज़्यादा आप एक डोंगे में बना कर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है 3-4 दिन आपके गुजर जाएंगे। आपको फिर दोबारा बनाइए, फिर आप इस्तेमाल कीजिए। तो
नाज़रीन ये बहुत इसकी अफादियत है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही तजर्बे से गुजरी हुई ये चटनी जो आप खाएँगे वो लोगों को उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मैं बार-बार हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपने वॉक ज़रूर करनी है। जो लोग नाज़रीन वॉक करते हैं उनको इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाते हैं और भी बीमारियाँ मज़ीद नहीं बढ़ती और उनको जो है बीमारियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा ज़रूर वॉक करें। जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं, जोड़ों के दर्द के, शुगर के मरीज़ हैं, जो भी मर्ज़ आपको अल्लाह ताला ने अगर आगे हैं तो अल्लाह ने दिए हैं तो वो हमारी अपनी गलतियों से ही हमें जो बीमार हम हो जाते हैं, अपनी जो कोताहियों से हम बीमार होते हैं। तो नाज़रीन अगर इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते रहेंगे, नेचुरल घर की चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला दवाइयाँ जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हो जाता है और जो दूसरे बीमारियाँ जो लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ नुकसान छोड़कर जाती हैं। तो नाज़रीन यूनानी की तरफ आइए, यूनानी की दवाएँ इस्तेमाल करें ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। यूनानी दवाएँ जो हैं वो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा अरसा खानी पड़ती हैं, 2-3 महीने खानी पड़ती हैं। जहाँ आपने 10 साल 5 साल आपने अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई हैं नाज़रीन, अगर आप यूनानी दवाइयाँ 2-3 महीने के लिए खा लेते हैं ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2-3 महीने तो ऐसे गुजर जाते हैं और आप अगर ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते करते सारी ज़िंदगी आपकी गुजर जाती है मगर दवाइयाँ आपकी नहीं छूटती। तो नाज़रीन वो यूनानी दवाएँ खाएँ, थोड़ा सब्र वाले लोग होते हैं वो यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है फ़ायदा होता रहता है। तो नाज़रीन ऐसे मरीज़ जो है परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआएं आपको बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर और बना देंगी और इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जो है बिल्कुल जाती रहेगी। तो अपनी हिफाजत खुद कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए क्योंकि घर वाले जो हैं वो आपका ताउन करेंगे, आपकी बीमारियाँ जाती रहेंगी। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी दुआओं जो है वो आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं दुआएं आपके लिए ज़रूर करती हूँ कि मेरे मरीज़ जो है तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें क्योंकि जो है अगर आपको ये दवाइयाँ खा के मेरी आपको आराम आ जाए तो मेरे दूसरे मरीज़ों के लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है ताकि वो भी जो है ये दवाइयाँ खा के उनको फ़ायदियत हो और फ़ायदा हासिल हो और बीमारी उनकी जाती रहे। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर आपकी खिदमत में नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगी। बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।